Chinkara chemistry classes. Today we start the new topic. I think yesterday we deal about the topic of mole concept. Okay, this is a very important topic for calculation of the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए मतलब कि उसके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपको मोलर मास का कैलकुलेशन नहीं पता है, ये तो फिलहाल 9th क्लास का ही है। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इसका रीजन क्या है, ग्राम पर मोल में निकालते हैं। ठीक है, तो मोलर मास को अगर बाबा आपके बारे में पता है कि मोलर मास होता क्या चीज़ है, तो मोलर मास के बिहाफ पे आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट को ट्रिक के माध्यम से बताया था कि ट्रिक अप्लाई करके आप कैसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को, मोल कॉन्सेप्ट के टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चंस के बिहाफ पे हमारा आज का टॉपिक है मोलर मास कैलकुलेशन। और आपको मोलर मास कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये क्लास तो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसको भूल गए हो या ना जानते हो। होता क्या है कि हम जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो छोटे क्लास के टॉपिक्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस कंडीशंस में हमको पुराने क्लास को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेशन आपको बताएंगे आज हम। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास टॉपिक है। यूट्यूब चैनल का नाम है चिंकारा केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, और आपको आज हम बताएंगे कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, मोलर मास क्या होता है कि ये आगा कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास के कॉम्बिनेशंस को हम मोलर मास कहते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले उस एलिमेंट का जो कि कंपाउंड में दिया गया है, जो एटम इन्वॉल्व है, उस एटम का एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके 20 एलिमेंट्स मैंने लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी में से आपका मिल जाएगा। हालांकि ये आपको बच्चों आप लोग पढ़ते आ रहे हो छोटे क्लास से ही, तो एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास क्या होते हैं आपको इस बारे में पता है। मैं बस आपको एक डीलिंग के माध्यम से आगे थोड़ा एक डील करके मैं इसको इजी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जानते हो कि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1.008 होता है, जिसको हम 1 मान रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू लिया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में इसके पॉइंट के बाद कुछ डी आ सकता है, हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके हमने उस वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास आपका 1 होता है। ऐसे आपका हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास 4 होता है। लिथियम का 3, एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का 4, एटॉमिक मास 9, कार्बन का 6, एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 7। ये 7 क्या है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कॉलम है एटॉमिक नंबर का कॉलम है, ये जो कॉलम है एटॉमिक मास का कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको देख लीजिएगा, आप घर पे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो मैक्सिमम आपका 15 मिनट का बने, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जागरूक हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए मैंने वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, टाइम इसमें नहीं दूंगा मैं। आपका फ्लोरीन का 9 का 19, आपका नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.45 होता है। हमने इसको एक रेशियो में निकाला हमने है, तो 30.55 लिखा है। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे ये आर्गन का 18 है, इसका 40 हो जाएगा। और आपका आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का आपका 40। तो ये आपका एक एटॉमिक मास मैंने आपको याद करवाया कि इस एटॉमिक मास को याद करना बहुत जरूरी है। इतना आपको याद रहेगा तो कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आप बड़े इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट निकालने से पहले आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट करने का तरीका अब सिखाऊंगा।
एक बात और बच्चों, मोलर मास निकालने के लिए हमको जो यूनिट इस्तेमाल करना है उसको हम ग्राम पर मोल में निकालेंगे। कोई भी कंपाउंड है उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम ग्राम पर मोल में डिफाइन करेंगे। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है H2O और पूछा जाए इसका मोलर मास क्या होगा। तो हमारे पास देखिए इस कंपाउंड में जो आपको वाटर दिखा गया है, इस वाटर में दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व है और इस दो डिफरेंट एटम्स का पहले हम एटॉमिक मास लिखेंगे और जितनी संख्या में होगा उसका मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास दो आपके हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई देंगे, किसमें देंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था हमने कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 1 जा 1 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो मास हमको लेना है, इसका मास हो गया आपका ये आपका 16, तो आपको टोटल काउंट करने पे आपका 18 आएगा। 2 इसका हो गया 16 हो गया 18 आएगा। इसको हम ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करते हैं। तो यही आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी मैंने आपको बहुत ही छोटा एग्जांपल देके समझाया है, 4-5 एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब मेरे पास एग्जांपल है, सपोज कीजिए हमारे पास NaCl है, यह आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मोलर मास को जब टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो वहां उसको हम फार्मूला मास पढ़ते हैं और इसको निकालेंगे। सोडियम का मास 23 होता है और क्लोरीन का मास 35.5 मैंने लिखा था, एग्जैक्ट मास क्लोरीन का 30.545 होता है। यहाँ हमने सिंपल रेशियो में हमने 35.5 ले लिया है। क्लियर है? अब मैं इसको जोड़ूंगा तो ऐड करने पर 0.5 रहेगा, ये 5 और 3 8 रहेगा और आपके पास 2 and 3 5 रहेगा, तो 58.5 जो है ग्राम पर मोल आपका इसका रहेगा। ठीक है, हमको बेसिकली डिजिट से मतलब है, ये आपका अगर गलत आपका आंसर आएगा तो मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आपका गलत आएगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को करने से पहले ये आपको इजी वे में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को निकालने का मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे ग्राम पर मोल में और कैलकुलेट आपको ऐसे ही करना है, खाली बस उसके एटम्स को जो मास होता है उस एटम्स के मास को ऐड कर लेना है जो कंपाउंड में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देंगे बहुत इजी वे में। हमारे पास NaOH एक एग्जांपल है, ये भी बहुत सिंपल कंपाउंड है। इसमें हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हैं। इस कंपाउंड में 3 अलग अलग टाइप के एटम इन्वॉल्व हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 23 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल जोड़ लेंगे 6 and 1 7 and 3 7 and 3 10 का 0 हो गया। फिर आपके पास 2 and 1 3 और 1 more 4, यानी कि 40 ग्राम पर मोल आपका इसका आंसर हो गया, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेंदी करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे, इसके आधार पे आगे चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस की ब्रॉडनेस को बढ़ाते हैं और हमारे पास थोड़ा सा और टफ लेते हैं। Na2CO3 10H2O। अब हमको इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना है। हमको इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो दो क्वांटिटी में, दो नंबर्स में आपके सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई Na का सोडियम का 23 प्लस एक कार्बन है तो कार्बन का 12 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स आपके 3 मोल में आपके ऑक्सीजन है, यानी कि 3 एटम्स ऑक्सीजन का है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 और ये आपका ये अलग का इसमें ऐड किया गया है हाइड्रेटेड फॉर्म में। फिर प्लस बीच में प्लस लगा देंगे और यहाँ पर 10 अब बीच में ब्रैकेट आएगा। अब H2O का निकालना है, H2O के लिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, अब इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 into 43 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 into 3 48
प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? कैसे करना है? क्लियर है? करना कुछ नहीं है, जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उन एटम्स को जोड़ लेना है। अगर उसके नंबर में संख्या 2 है तो मल्टीपल में जाएगा और उस एलिमेंट का मास निकालेंगे, उसका मास जो होगा उस मास को लिखेंगे, फिर टोटल कैलकुलेट करके आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो जोड़ने तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई करने भी आता है। तो कितना हो जाएगा? चलिए मैं कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? 10 का 18 में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा, 18 दाम में 180, 180 हो जाएगा। फिर आपको इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा आपके पास? ये 6 है प्लस 2 है, 6 प्लस 2 8 एंड 8 हो गया 16। आपका 4 एंड 1 5, 4 एंड 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 एंड 1 10, 106। इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर हो जाएगा, अब तो कर लेंगे आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे तो नहीं करूंगा मैं, इतना इजी तो आगे तो नहीं बता सकता, तब सर इसको भी जोड़ के दिखाइए। ठीक है, अब इतना आप लोग कर लीजिएगा, आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका निकालेंगे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। आप लोग सॉल्व करिएगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर है? किसके लिए है? ये नाइट्रोजन इसके लिए है, ये 4 जो है इसके लिए है, ये ऑक्सीजन जो लिखा गया है ये 16 के लिए है और हाइड्रोजन इसके लिए है। क्लियर है? ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा ब्रॉड लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और डिफिकल्ट में ले आता हूँ। अगला एग्जांपल मेरे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरस सल्फेट भी इसको पढ़ सकते हैं, जो कि एक डबल साल्ट का एग्जांपल है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब हमको इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करना है। तो करने के लिए हमको FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O को कैलकुलेट करेंगे। सेम मेथड है, आयरन को 56 ले लीजिएगा, 56 का मास होता है। सल्फर को आप 32 लीजिएगा। ऑक्सीजन को 4 इंटू मल्टीप्लाइड कितना है? 4 दिया गया है और ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर प्लस करेंगे, ध्यान देखिएगा होल ब्रैकेट में है, होल ब्रैकेट में यानी कि ये मल्टीपल में दोनों में है। 4 का 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। इसको 2 को बाहर ले लीजिए और नाइट्रोजन को आप ले लीजिएगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और आपका हाइड्रोजन का 4 इंटू 1। क्लियर है? अब फिर इसके बाद से फिर से आपका प्लस सल्फर का 32 होगा और ऑक्सीजन का, फिर आपको ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 होगा प्लस 6 मोल H2O है, तो 6 का ब्रैकेट में H2O का हमने बताया था, इसका 16, इसका 2 18, तो इसका 18 हो गया। क्लियर है? इसको आगे एक स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो 56 प्लस 32 प्लस 64, इसको जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे 64 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 18 में, 14 टू जा 4, ये 4 प्लस 14, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36 से आएगा। अब प्लस 32 प्लस फिर आपका 4 इंटू 16 है यानी कि 64, अब प्लस ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 16 है, ये आपका 108। ठीक है, इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर 392 आपका यूनिट या ग्राम पर मोल आएगा। क्लियर है?
तो आपको 392 ग्राम पर मोल इसका आपका आंसर आएगा। अगर आपका आंसर निकालने में इतना नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने जोड़ने में या आपको मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ है, तो आप खुद से चेक करिएगा। मेथड निकालने का यही तरीका है। हमको किसी भी एलिमेंट का किसी भी हमको मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालना होगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या मोलर मास निकालना होगा, तो उस कंडीशन में उसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं उस सारे एटम्स का एटॉमिक मास लेकर के हमको ऐड कर देना है। जितने नंबर्स में होगा उतने नंबर्स को भी ऐड कर देना है। हमको हमारा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा या मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको घर पे करने के लिए एक होमवर्क दूंगा जो आपको खुद से घर पे करना है और अपने आप करके हमको कमेंट में लिख के बताना है कि सर हमारा आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, मेरे पास जो एग्जांपल आपको देने के लिए होमवर्क है वो आपने सबने नाम सुना होगा, फिटकरी पोटास एलम बोलते हैं। फिटकरी को पोटास एलम, ठीक है, या एल्यूमिना कहते हैं, पोटास एलम, सॉरी एल्यूमिना नहीं, पोटास एलम, ठीक है। इसको बोलेंगे पोटास एलम का जो फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये आपको घर पे करना है, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।